Welcome, my dear students. Now that final scorecards of QET PG examination are out, I believe कि most of you have already checked out your scorecards. अगर अब तक नहीं देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लो एंड देन वॉच दिस सेशन. इस सेशन में विल बी डिस्कसिंग कि टेंटेटिव कट ऑफ वैल्यूज क्या होगा फॉर रिस्पेक्टिव कोर्सेज फॉर टेस्ट एंड विल बी डिस्कसिंग कट ऑफ फॉर two papers, COQP 12, which was the MBA paper, and COQP 11, which was the LLB etc. paper. If you've already connected with your Telegram, then fine. Otherwise, you can join me on Telegram at ADITYAKT, or you can join the Telegram group CATZAT-MBA. So, this year, the number of candidates that appeared for COQP 11 increased almost by 30% as compared to the previous year. But for COQP 12, the number was almost 2.5 times of that in the previous year. Basically, mostly because of TIS MBA, that TIS HRM course. So, firstly, we'll be discussing the cutoffs for COQP 12 course, COQP 12 people, और COQP 12 से these are the courses for TIS मुंबई कैंपस जिनमें कि एडमिशन होगा. ठीक है, TIS विल बी 3-4 दिन में एक अपडेट आएगा TIS के एंड से, होपफुली इन 3-4 डेज, कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा TIS का वो फिलअप करना पड़ेगा. उसके बाद में कट ऑफ्स विल बी आउट फॉर दीज कोर्सेज. एक बात जो कि याद रखनी है कि जो भी तुम ऑलरेडी कोर्सेज को फिलअप कर चुके हो CUET PG के फॉर्म के टाइम पे, तुम उन्हीं कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाओगे. कोई एडिशनल न्यू कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, जो ऑलरेडी तुमने जिन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. हाँ, ये ज़रूर है कि फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़, फॉर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़, अगर उनमें कोई सीट्स फिलअप नहीं होंगी तो बाद में वो अपना सीट्स को ओपन करेंगे और फिर तुम अप्लाई कर सकते हो. बट दैट विल हैपन लेटर ऑन. ठीक है, और टिस में होपफुली ऐसा शायद, मतलब एटलीस्ट COQP 12 में तो ऐसा कुछ नहीं लगता चांस कि ऐसा कोई सीट्स अवेलेबल बचेगा बाद में. बट COQP 11 में मे बी सम सीट्स विल बी देयर. ठीक है, सो HRM and LR में कट ऑफ विल बी हाइएस्ट, एज यू मस्ट ऑलरेडी हैव gotten an idea of. It should be between 265 to 270. Number of seats in HRM LR is totally 60. But this could also go towards 66. ठीक है, 10% का इंक्रीज भी हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स में. तो 60 to 66 के अराउंड रहेगा. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड आउट शुड बी अराउंड 10 टाइम्स. ठीक है, अराउंड 10 टाइम्स होना चाहिए. 10 to 12 टाइम्स भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा. और दैट इज़ वाई कट ऑफ विल बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड. ठीक है, 265 मैंने बोला है कि अगर हमारा नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहा और जितना लोगों को कॉल किया वो भी ज़्यादा रहा, इन दैट केस कट ऑफ 265 266 जा सकता है. अदरवाइज कट ऑफ विल मोस्टली बी अराउंड 268 to 270. इस रेंज में ही रहेगा. और फिर EWS के लिए इट विल बी बिटवीन 252 262 और अराउंड 250 to 260 फॉर OBC एंड सो ऑन फॉर अदर कैटेगरीज. आर्म फोर्सेस के लिए कट ऑफ का रेंज मैंने ज़्यादा इसलिए दिया है बिकॉज आर्म फोर्सेस के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ कैलकुलेट करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बिकॉज उनका डेटा एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं होगा, कितने अप्लाई करेंगे, क्या कैटेगरी होगा, बहुत सारे कंसिडरेशन है. दैट इज़ वाई उनका जो कट ऑफ का रेंज है दैट इज स्लाइटली हायर. नाउ सेकेंड नंबर पे जो मैंने कट ऑफ रखे हैं एनालिटिक्स का और लेबर स्टडीज़ का. लेबर स्टडीज़ बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स लेबर स्टडीज़ में सिर्फ 26 है और एनालिटिक्स इज ऑल्सो अनदर पॉपुलर कोर्स और कोई कंडीशन भी अटैच नहीं है. फॉर एग्जांपल ODCL इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बट प्रॉब्लम ये है ODCL के साथ में देयर आर 2 कंडीशंस. वन इज दिस इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स, और सेकंड कंडीशन ये ODCL का कि 2 years का वर्क एक्स होना चाहिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर 2 years का वर्क एक्स नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ODCL. ठीक है, और अगर अप्लाई तुमने कर भी दिया है तो फॉर्म में फिलअप करोगे, उसके बाद में कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा. दैट इज वाई ODCL कट ऑफ विल बी स्लाइटली लोअर साइड में. बट एनालिटिक्स और लेबर स्टडीज का कट ऑफ विल बी बिटवीन 257 to 267, मोस्टली अराउंड 265, 260 to 265. ठीक है, उससे ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैंने 1-2 मार्क्स ज़्यादा ले लिया है. ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो दिया है 235 to 245 इज़ फॉर एनालिटिक्स कोर्स कट ऑफ फॉर EWS, एंड 245 to 255 इज़ फॉर द लेबर स्टडीज कोर्स. सिमिलरली ST कैटेगरी में भी 250 to 225 फॉर एनालिटिक्स कोर्स एंड 225 to 235 फॉर लेबर स्टडीज कोर्स. बेसिकली लेबर स्टडीज में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, दैट इज वाई कट ऑफ गोज स्लाइटली ऑन द हायर साइड. ठीक है, देन कट ऑफ फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ODCL या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप आर देयर. ठीक है, थोड़ा सा गला बैठा है, मैनेज कर लेना. और
ODCL इज अगेन अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स, ठीक है, एनालिटिक्स भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, और कट ऑफ फॉर ODCL विल बी अराउंड 250 टू 260, अराउंड 255 के आसपास रहेगा, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू है दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और बाकी कैटेगरीज के लिए 10 मार्क्स लोअर रहेगा फॉर EWS और OBC। EWS और OBC का कट ऑफ मोस्टली सेम रहेगा मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए, किसी में कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट मोस्टली सिमिलर कट ऑफ ही रहता है EWS और OBC का, ठीक है। देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके लिए कि कट ऑफ शुड बी बिटवीन 225 एंड 235 एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारे कट ऑफ्स। और देन दो नए कोर्सेज हैं जो कि 1 ईयर कोर्सेज हैं, एंड बोथ ऑफ दीज आर सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज, दैट इज व्हाई कट ऑफ शुड बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। One is disaster informatics and geospatial technologies, and second is disaster and climate risk assessment. These are 1 year courses, and for these courses the cutoff should be, for unreserved category should be between 210 and 220 and respectively for other categories. तो ये सारे के सारे हमारे कोर्सेज हो गए COQP 12 के। अब मूव ऑन करते हैं COQP 11 के कोर्सेज की तरफ। COQP 11 के टिस मुंबई के कोर्सेज को सबसे पहले देखते हैं। तो highest cutoff should be for development studies around 215 to 225 and accordingly for other categories. And then there should be cutoff between 205 to 215 for masters in health administration and public health courses, masters in public health courses के लिए. So that cutoff should be between 205 and 215. COQP 11 was slightly difficult as compared to COQP 12. So number of marks in this paper are comparatively lower. Also GK was also there. Computer में भी कुछ surprising questions थे, so that is why cutoff on this paper is comparatively quite lower. और number of aspirants भी slightly lower है, side पे है इस पेपर में, ठीक है। So regulatory policy, water policy और women studies में if your score is above 195 then it should be considered a safe score. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी कि मैंने रेंज इसलिए दिया है, एक एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं दिया सो दैट तुमको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडिया लग सके। साथ में एक बात और है, अगर तुम्हारा रेंज से स्कोर ऊपर है तो डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन। अगर रेंज में लाई कर रहे हो तो भी देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अगर तुम रेंज में अपर साइड में लाई करो, लोअर साइड में लाई करो, देन ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट यू विल बी सिलेक्टेड। बट अगर उससे कम लाई कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। स्टिल इफ यू आर लकी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा। दीज आर प्रेडिक्शंस, ठीक है, अल्टीमेटली प्रेडिक्शंस ही है, चाहे कोई भी दे रहा हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्कोर 4 से 5 नंबर कम भी आ रहा है, ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी 4 से 5 नंबर कम भी आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गेट अ कॉल। और अदर कैटेगरीज कुछ 5 या इवन 10 नंबर कम पे भी तुम्हें कॉल आ सकता है, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी से जो कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया वो वही अप्लाई कर सकते हैं, कोई नया कैंडिडेट अगर चाहे अपने स्कोर के अकॉर्डिंग तो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि HRM तो मोस्टली लोगों ने फिलअप किया होगा जैसे COQP 12 में, बट बहुत सारे लोगों ने शायद एनालिटिक्स फिल नहीं किया होगा, लेबर स्टडीज फिल नहीं किया होगा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फिल नहीं किया होगा, या डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एटसेट्रा कोर्सेज फिलअप नहीं किए होंगे। तो अगर फिलअप नहीं किया उन्होंने तो उनके पास ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। So that is why the cutoffs are that way. Clear है, ठीक है। So similarly for library studies and social work courses में the cutoff should be between 180 to 190, and MA in education, this is also a very good course, so the cutoff will be around 180 to 190, and for all the other courses from this Mumbai campus the cutoff should be between 170 to 180, or for some courses it should be slightly lower as well, ठीक है। Now coming to this Hyderabad campus. हैदराबाद कैंपस का एक मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का कोर्स। सो फॉर दैट कोर्स द कट ऑफ शुड बी बिटवीन 225 टू 235। इस कोर्स का कट ऑफ जनरली हाईएस्ट जाता है जब टिस कॉमन एग्जाम ले रहा था लास्ट ईयर तक, तो कट ऑफ फॉर दिस कोर्स वाज जनरली हाईएस्ट, HRM से भी हाई चला जाता था कई बार, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स एंड फॉर कट ऑफ फॉर दिस कोर्स विल बी बिटवीन 225 टू 235। देन कम्स डेवलपमेंट स्टडीज। डेवलपमेंट स्टडीज कट ऑफ शुड बी बिटवीन 200 एंड 205। वुमेन स्टडीज और सिटीजन गवर्नेंस में इफ योर स्कोर इज अबव 195 देन दैट इज अ सेफ स्कोर, एंड फॉर एनी अदर कोर्स द कट ऑफ शुड बी बिटवीन 170 एंड 180। I believe that is clear. And all these courses are via COQP 11 only. COQP 12 से कोई भी कोर्स नहीं है इस हैदराबाद में। Lastly, this Guwahati campus. Guwahati campus में 66% seats are reserved for northeastern states. ठीक है, so only 34% seats are open for other states. Basically, और हर एक टोटल 5 कोर्सेज हैं इस गुवाहाटी में, ठीक है। 1 course is ecology, environment and sustainable development, 1 is on sociology and social anthropology, and then there are 3 courses on MSW, I mean social work. So all these 5 courses have exactly 25 seats each.
एंड देन 25 में भी से भी सिर्फ 34% सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए है. सो बेसिकली 8 to 9 सीट्स इन ईच कोर्स आर फॉर ओपन कैटेगरी. ठीक है, बेसिकली आर फॉर all the states, all the other states which are not in northeast. Here, so that is why, और क्योंकि 8 to 9 सीट्स हैं तो EWS और ST में मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी सीट नहीं रहेगा. दैट इज वाई उसका कट ऑफ मैंने मेंशन नहीं किया है. और अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ शुड बी बिटवीन 215 to 225. इट कुड ऑल्सो गो लोअर, बट हायर साइड में इसलिए रखा है क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इज वेरी लो. नंबर ऑफ सीट्स इज वेरी लो, बट इट कुड ऑल्सो गो लोअर. ठीक है, 210 भी जा सकता है, 205 भी जा सकता है, इवन 200 भी जा सकता है. डिपेंड करेगा, बिकॉज इसके लिए कोई पास्ट ईयर का हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है. सो एक्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल आई हैव गिवन यू एस्टिमेट. अगर तुम्हारा इससे ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई देयर यू शुड डेफिनेटली गेट अ कॉल. ठीक है, और अगर लोअर जा रहा है तो भी तुम्हें कॉल आ सकता है. अपने ऊपर है कि अप्लाई करना है नहीं करना है. ऑल दीज कट ऑफ वैल्यूज फॉर गिविंग यू एन आइडिया कि तुम्हें किस अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं जब टेस्ट का फॉर्म आता है तो. ठीक है, आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, बातें समझ में आएंगी. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तुम्हारा स्कोर के बारे में, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कोई भी डाउट है तुम्हारा तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करना. सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना. बहुत सारे लोग देखते हो सेशन को, अप्रिशिएट करते हो, बट लाइक नहीं करते हो. ठीक है, तो लाइक जरूर करना अगर सेशन पसंद आए. कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.